एनसीईआरटी मैथ क्लास फोर्थ का आज हम चैप्टर 6 कबाड़ी वाली से यहाँ पे कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं कि पता लगाओ कि एक कप चाय की कीमत। ठीक है, लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। आप तो चाय की दुकान में जाते नहीं होंगे और ना आपको चाय का कि एक कप चाय की कीमत कितनी होती है ये आपको मालूम नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। तो देखिए, एक चाय की दुकान पर एक चाय की कीमत का जो मूल्य होता है 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में होता है। ठीक है, और यदि आप किसी अच्छे होटल में या बड़े होटल में जाते हैं तो एक कप चाय की कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या बताने की कोशिश हो रही है। अगर एक आदमी एक चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है तो वह 10 दिन में कितना रुपए कमाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि यदि एक आदमी एक दुकान से या एक दिन में 30 रुपए कमाता है तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा। तो देखिएगा बच्चों, एक दिन में कितने रुपए कमाता है, 30 रुपए कमाता है, और बताना कितना है, 10 दिन में वह कितने रुपए कमाएगा। तो 30 को आप 10 से गुणा कर देंगे तो वह 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा, 300 रुपए कमाएगा। और यदि एक महीने में पूछा गया है कि एक महीने में कितना कमाएगा, तो आपको मालूम है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। एक महीने में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन। ठीक है, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह एक महीने में कितना रुपए कमाएगा। तो देखिएगा, एक दिन में कमाता है वो 30 रुपए, ये दिया गया है कि एक दिन में 30 रुपए कमाता है। तो एक महीने में यानी कि एक महीने बराबर 30 दिन, तो 30 दिन में वह कितना कमाएगा, आप 30 से इसको गुणा कर देंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, 30 को अगर आप 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 900 रुपए। यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 900 रुपए। तो वह 30 दिन में 900 रुपए कमाएगा। यदि जितने दिन भी आपसे पूछा जाए तो एक दिन में वह कितना कमाता है, 30 रुपए कमाता है, तो उसको जितने दिन का पूछा जाता है उतने दिन से हम उसको गुणा कर देंगे। अब देखते हैं आगे, यहां पे बताया जा रहा है कि 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 800 रुपए उधार लिए। ठीक है, पता लगाओ कि उधार क्या है। देखिए, उधार किसे कहते हैं, जब आप या हम किसी से कोई वस्तु या रुपए उधार लेते हैं और कुछ समय बाद उसको हमें वापस करना होता है तो उसे हम उधार कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु या रुपए अगर हम अपने काम चलाने के लिए कुछ समय के लिए किसी से मांग रहे हैं और कुछ समय बाद हमने उसको लौटाना हो, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उधार कहते हैं। अब देखिए, क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए भाई? देखिए, आपने क्या उधार लिया, आप तो पैसे तो आप उधार लेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आप किसी से एक दिन के लिए किताब मांग लेते हैं, किसी से पेन मांग लेते हैं और अपना काम करके फिर उसको दे देते हैं। तो वह क्या हुआ, एक आपका उधार तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन यह है कि आपने अपना काम चलाया। लेकिन यदि रुपए लिए जाते हैं तो जिससे हम रुपए उधार ले रहे हैं तो उसको कुछ समय बाद जितना पैसा हमने लिया होता है उससे अधिक रुपए उसको वापस करने होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है। हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। अब ये हरिया है कि मैंने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिए, 6 महीने तक मैं 51 रुपए प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। ये आपका कौन कह रहा है, बाबू कह रहा है कि बाबू ने उधार कितने रुपए लिए, उधार लिए इसने 300 रुपए। 300 रुपए इसने बैंक से उधार लिए।
अब वो बोलता है कि 6 महीने तक 51 रुपए प्रति माह, एक माह में वो कितने रुपए लौटाएगा? एक माह में वो बैंक को लौटाएगा 51 रुपए। और 6 माह में कितना लौटाएगा बच्चों? देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, जब एक माह में 51 रुपए लौटाएगा तो 6 माह में कितना लौटाएगा? 51 गुणा 6 बराबर 306 रुपए। ठीक है, तो जो ये बाबू है ये आप समझिएगा कि 300 रुपए इसने उधार लिए और लौटाएगा कितने? क्योंकि 51 एक माह में लौटाएगा तो 6 माह में कितना लौटाएगा वो? 306 रुपए। तो ये 6 रुपए आपका अतिरिक्त, 300 रुपए लिए थे लेकिन लौटाएगा 6 रुपए, तो कितने रुपए ज्यादा लौटाएगा? 6 रुपए। अभी हम आगे हिसाब देखते हैं। चुन्नीलाल, लेकिन मैंने चुन्नीलाल से, ये कौन कहता है? बाबू कह रहा है कि मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपए लिए और 6 महीने बाद मैं उसे 360 रुपए लौटाऊंगा। देखिए उधार कितने लिए? उधार लिए थे 300 रुपए और लौटाएगा कितना? 360 रुपए। तो कितना अधिक लौटाएगा? ये लिए तो इसने 300 रुपए है और वापस करेगा ये 360 रुपए, तो कितने रुपए अधिक करेगा? 360 में से आप 300 को कम करोगे तो आपका आएगा 60 रुपए। यह कितने रुपए अधिक लौटाएगा? 60 रुपए अधिक लौटाएगा। चलो आगे देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। देखो बच्चों, यहां पूछा गया है कि किसको अधिक पैसे लौटाने होंगे, हरिया को या बाबू को? देखिए हरिया को कितने पैसे, हरिया ने तो कितने पैसे लौटाए बैंक को? 306 रुपए, और इसने लौटाए आपको 360 रुपए। तो किसने अधिक करे? बाबू ने। ठीक है, हरिया को या बाबू को? तो बाबू को अधिक पैसे लौटाने पड़े। अगर वो पैसे भी पूछता है कितने रुपए, तो 60 रुपए अधिक लौटाने पड़े। चलिए आगे हम देखते हैं। आप देखिए यहां पे एक एक्टिविटी यहां पे दी गई है कि मेरे पास 9 रिक्शे हैं, मैं इन रिक्शों को 20 रुपए प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूं। इनके पास कितने रिक्शे हैं? 9 रिक्शे हैं और इन रिक्शों को, यानी 9 रिक्शों को वो 20 रुपए प्रतिदिन प्रति रिक्शे के हिसाब से किराए पर देती है, लेकिन मैं रविवार को किराया का एक भी पैसा नहीं लेती। ये बोलती है हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में होते हैं हमारे 7 दिन, और इसमें रविवार भी सम्मिलित होता है, और रविवार को ये पैसे नहीं लेती है। तो एक रविवार को अगर आपने घटा दिया, रविवार को ये पैसे नहीं लेती है, रविवार को आप यहां पे कम कर देंगे तो कितने दिन बचे? 6 दिन। तो ये कितने दिन पैसे लेती है? 6 दिन पैसे लेती है, और एक दिन का एक रिक्शे से 20 रुपए लेती है। अभी हम देखते हैं कि यहां पूछा क्या जा रहा है। अब देखो कि किरण 9 रिक्शों से रोज कितना कमा लेती है। देखिए अगर प्रतिदिन की बात कहती है तो एक रिक्शे से उसे 20 रुपए मिलते हैं, तो इसलिए 9 रिक्शों से कितने मिलेंगे? जब एक रिक्शे से उसको 20 रुपए मिलते हैं तो 9 रिक्शों से उसको कितने मिलेंगे? 9 गुणा 20 या 20 गुणा 9 बराबर 180 रुपए। कितने मिलेंगे? एक दिन में वह 180 रुपए कमाएगी। ठीक है, और कैसे मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं बच्चों कि अब देखिए यहां पे है कि किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है। यहां पे एक प्रश्न है कि किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है। मैंने आपको बताया था कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, लेकिन वह रविवार का पैसा नहीं लेती है। एक रविवार को पैसा नहीं लेती है, तो कितने दिन हुए? 6 दिन। ठीक है, 6 दिन। अब देखिए एक दिन में वो एक रिक्शे से कितना कमाती है? 20 रुपए किराए में देती थी, तो 6 दिन में कितना कमा लेगी वो? 20 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 120 रुपए। अब आपका प्रश्न का उत्तर बनता है कि किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से 120 रुपए कमा लेती है। यही प्रश्न ये पूछा होता कि वह 9 रिक्शे से एक सप्ताह में
यहाँ पे एक के बदले 9 रिक्शे से कितना कमाती, वो देखिए कैसे करेंगे कि एक रिक्शे से वो 120 रुपए कमाती है, तो 9 रिक्शों से कितना कमाएगी, आप इसको गुणा कर देंगे। 0 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 10, 1080 रुपए कमाती। ये पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपका दिमागी एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आप ये इसको ना देखिए, लेकिन मैं आपको करके बताता हूं कि अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखो। देखो बच्चों, आपको मालूम है 2 छक्के 12 बिल्कुल सही है। अब आपको 20 का पहाड़ा आपको आता है, 20 छक्के 120, ये बिल्कुल सही है। अब यहां देखिए 2 छक्के 60 का पहाड़ा आपको आता नहीं है, तो 2 छक्के 12 और 1 जीरो आपने लगा दिया, ठीक है ना। आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि 60 को आप 2 से गुणा करेंगे, 60 का पहाड़ा तो आपका नहीं आता नहीं है, लेकिन 2 को आपने 6 से गुणा करा, 2 छक्के 12 और 1 जीरो उसके आगे लग गया, तो 120 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहां पे दिमाग में करें और उत्तर लिखें। आपको पता है ये 3 से हमने किसको करना है, 42 को गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 चक्को 12, यह आपका उत्तर हो गया। अब देखिए 4 अट्ठे 32 और 1 जीरो लग गया 320, ऐसी 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, आपको ऐसे ही गुणा करना आना चाहिए। अब आप 9 को 25 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आप करें 9 पंजे 45, ठीक है, हासिल 4 हो गया, और 9 दूनी 18 और 4 22, ये आपने ऐसे ही कर दिया। ऐसी 1 नम्बे 9 और 3 सत्ते 3 नम्बे 27। तो इस तरह से गुणा आपको करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए आप पढ़ लेते हैं कि मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी से कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूं। अब देखते हैं बच्चों यहां पे क्या है। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाए। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। अब देखते हैं बच्चों, यहां पे देखिए, पहले तो मैं इसी को पढ़ लेता हूं कि ये क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी। ये एक प्रश्न है और यहां पे दिया गया है कि 1 किलो अखबार 5 रुपए में बिकता है। 30 किलो की कीमत कितनी होगी। 1 किलो अखबार 5 रुपए का है और 30 किलो की आपको जाननी है, तो 1 किलो की कीमत को 30 से गुणा कर देंगे तो 150 रुपए आ गया। यदि 31 किलो अखबार के लिए उसे बताना है कि कितने देने होंगे, तो आप क्या करेंगे, 1 किलो की कीमत है 5 रुपए और कितने किलो, 31 किलो का मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो आप गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 तियां 15, तो यहां पे उत्तर आएगा आपको 155 रुपए, ठीक है। आप चलते हैं, देखिए अब देखिए यहां पे एक रेट लिस्ट लगी है, ठीक है। मूल्य यहां पे लिखे हैं प्रति किलो के हिसाब से कि यहां पे ये कबाड़ का है, 1 मिनट, ये है कबाड़, ठीक है, और यह है कीमत प्रति किलो। बेकार कागज ये लिखा है। अखबार लोहा, ये यहां पे ये हमारे पास क्या है, ये तो वस्तुओं के नाम है और ये उनका प्रति किलो दर है, मूल्य है। अब हम देखते हैं कि यहां पूछा क्या जा रहा है। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना होगा। ये 42 किलो अखबार इसने खरीदा, तो ये बताना है कि 42 किलो अखबार के लिए किरण को कितना पैसा देना होगा। तो बच्चों हम देखते हैं अखबार का मूल्य जो है, अखबार का मूल्य क्या है, 5 रुपए प्रति किलो। 5 रुपए प्रति किलो का मतलब क्या है कि 5 रुपए प्रति किलो का मतलब 1 रुपए की कीमत कितनी है, 5 रुपए, और 42 किलो अखबार खरीदा इसने, तो 1 किलो की कीमत को आप 42 से गुणा कर देंगे। तो अगर आप देखते हैं गुणा करके 2 पंजे
10 हासिल 1 और 5 चक्को 20, 20 और 1 21। तो यह आएगा आपका 210 रुपए। तो क्या लिखेंगे आप? 210 रुपए देने होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न को आप देखिए कि नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। ये जो नीचे लिखे हैं कि 22 किलो प्लास्टिक। अब आपने देखना है कि यहाँ पे प्लास्टिक कहाँ लिखा है, ये लिखा है, और 1 किलो प्लास्टिक की कीमत है 10 रुपए। अब देखिए 1 किलो की कीमत कितनी है? 10 रुपए, और 22 किलो प्लास्टिक खरीदा गया, तो 1 किलो की कीमत को 22 से हम गुणा कर देंगे। तो हम 22 एकम 22 और एक 0, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आता है 220 रुपए। आप लिखेंगे 220 रुपए। ऐसे ही देखिएगा 23 किलो बेकार कागज। बेकार कागज का मूल्य क्या है? 1 किलो कागज का मूल्य है 4 रुपए। तो 4 को 1 किलो का मूल्य है 4 रुपए। 22 किलो बेकार कागज, 23 किलो बेकार कागज खरीदा, इसको हम 23 से गुणा कर देंगे। करिए गुणा। 4 तियां 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यह आ गया आपका 92 रुपए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। अब देखिए 12 किलो लोहा। अब देखिए पहले आपको देखना है 12 किलो लोहे का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 किलो लोहे का मूल्य कितना है? 12 रुपए। 1 किलो का मूल्य है 12 रुपए, और कितना किलो खरीदा? 12 किलो। तो इसको आप 12 से गुणा कर देंगे। यदि आप 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आपका उत्तर आएगा। तो यहां पे आ जाएगा 144 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या पूछा जा रहा है। क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? ये बोल रहा है क्या तुम जो ये हिसाब था इसे बिना लिखे कर सकते? सोचो, किरण ने कबाली वाले को कुल कितने पैसे दिए हों? 600 रुपए से ज्यादा या 600 रुपए से कम? तो बच्चों देखिए, जो आपने अभी यहाँ पे मूल्य ज्ञात किए, ठीक है, कि 12 किलो प्लास्टिक का मूल्य, 23 किलो बेकार कागज का मूल्य और 12 किलो लोहे का मूल्य, इनको आप जोड़ेंगे और देख के बताएंगे कि यह 600 रुपए से अधिक था या 600 रुपए से कम। देखिए सयानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वो मोबाइल फोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। अच्छी कीमत मतलब जब उसको लाभ अधिक होता है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। बहुत बढ़िया पाठ है और गणित सीखने के लिए ये आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। अब देखिए अगर वो पूछेगा 22 किलो, जो भी लोहे का रेट होगा 1 किलो प्रति किलो की दर से जो भी रेट होगा उसको आप 32 से गुणा कर देंगे। 4 किलो पीतल, पीतल का जो 1 किलो का मूल्य होगा उसको आप 4 से गुणा कर देंगे। अखबार, 1 किलो अखबार का जो मूल्य होगा उसको आप 152 से गुणा कर देंगे। और 63 किलो प्लास्टिक, 1 किलो प्लास्टिक के मूल्य को आप 63 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आएगा। तो आगे हम चलते हैं। ये रेट लिस्ट है, ठीक है। देखिए ये दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए 1 किलो प्लास्टिक की कीमत है 12 रुपए, इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत क्या हो गया? 63 को हमने 1 किलो के मूल्य से गुणा कर दिया तो आपका उत्तर आ गया। ठीक है, याद करो कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था। अब देखिए यहां पे ये आपको दिया गया है कि 63 गुणा 12 का मतलब क्या हुआ? 63 संख्या 12 बार, यानी कि 63 गुणा का मतलब क्या होता है कि बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। जैसे मैंने कहा 12 को यदि हम 5 से हमने गुणा करना है तो कितना आएगा? 60। तो यहां पे जो बताया जा रहा है कि इसका जो अर्थ है इसका ये भी हो सकता है कि 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12,
यानी कि 12 को 5 बार जोड़ना। तो 5 बार जोड़कर भी इसका उत्तर 60 ही आएगा। तो बार बार जोड़ने को गुणा भी कहा जाता है। ये आपकी समझ में आना चाहिए कि बार बार, जैसे हमने कहा यहाँ पे 63 गुणा 12 है, तो आप 63 धन 63 धन 63 12 बार लिखोगे। अगर उनको जोड़ोगे तो भी उत्तर कितना आएगा आपका, जितना कि 63 को 12 से गुणा करके आपका उत्तर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 63 किलो प्लास्टिक के लिए दिनों ने 756 रुपये देगा। ये तो यहाँ पे गुणा करके आपका आ गया। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का खरीदा। अब ये अगला प्रश्न है कि किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का खरीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये में बेचा। तो 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? देखो, 1 किलो प्लास्टिक कितने में खरीदा? 10 रुपए में। बेचा कितने में? 12 रुपए में। तो देखिए, 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, तो आपके पास उसके पास कितने रुपए बचे? 12 में बेचा और 10 में खरीदा, तो 2 रुपए बचे। 2 रुपए उसके पास बच गए 1 किलो में। तो यहां पे जो उत्तर आएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे? उसके पास 2 रुपए बचे। 2 रुपए बचे। ऐसे ही 63 किलो बेचने के बाद वह कितना पैसा कमाएगी? जब वह 1 किलो बेचने में 2 रुपए कमा रही है, तो 63 किलो में कितना कमाएगी? 1 किलो में 2 रुपए, तो 63 किलो में गुणा कर देंगे, तो आप देखेंगे इसको गुणा करके आ रहा है आपका 126 रुपए। तो 63 किलो में वो कितना पैसा कमाएगी? 126 रुपए। अब देखते हैं, किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? पहले इसको पढ़ लीजिएगा। 1 किलो लोहा 12 रुपए में खरीदती है, लेकिन 14 रुपए में बेचती है। ठीक है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी? देखो, यहां पे भी ऐसा है कि खरीदा है 12 रुपए में, बेचा है 14 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 14 रुपए में से आप 12 रुपए को घटा देंगे, तो 2 रुपए प्रति किलो का क्या हुआ? लाभ। इतना लाभ का मतलब है कमाना, ये इतने कमाया। तो 32 किलो बेचे तो कितना कमाएगी? तो 1 किलो में 2 रुपए कमा रही है, तो 32 किलो में कितना कमाएगी? 32 किलो में कमाएगी वो 64 रुपए। ये आपका उत्तर है। 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? जबकि 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपए, तो 152 किलो अखबार की कीमत कितनी होगी? 6 गुणा 152। अब देखिए, आपको गुणा ऐसे भी करना आना चाहिए। 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगा 1, 30 का 0 और 1 जोड़ दिया तो 31 हासिल आपका आ गया 3, और 6 एकम 6, 6 में यदि आप 3 जोड़ देते हैं तो यह आ जाता है 912 रुपए। तो यह गुणा भी आपको आना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, यहां पे देख लीजिएगा, दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया होगा? 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब पीतल का रेट क्या है भाई? पीतल का रेट देखना पड़ेगा कि पीतल यहां पे लिखा है, आपका रेट लिस्ट देखते हैं कि 1 किलो पीतल का मूल्य कितना था? 180 रुपए। अब आगे चलते हैं, जो पीतल वाला प्रश्न है यह आपसे पूछा गया, दीनू ने 4 किलो पीतल के लिए 1 किलो पीतल का मूल्य था 180 रुपए, तो 4 किलो का मूल्य कितना होगा? कर दीजिए आप गुणा, 4 जीरो की 0, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 720 रुपए। ये आपका उत्तर आ गया कि 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने होंगे? 720 रुपए देने होंगे। अब देखिए, पहले अंदाजा लगाओ और फिर गणना करो। यहां पे आपको बताया जा रहा है
कि पहले आप अंदाजा लगाओ और फिर गणना करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अंदाजा लगाने के लिए आप यदि इसको या तो इसको 40 मान लो, ठीक है, 40 के नजदीक है, और ये किसके नजदीक है, ये आपका 20 के नजदीक है, ठीक है, या इसको 15 के नजदीक मानिए, या इसको आप 20 मान लीजिए, इसको 20 के नजदीक मान लीजिए, और इसको आप 40 के नजदीक मान लीजिए। फिलहाल मैं नजदीक की ओर जा रहा हूं, तो 20 को यदि आप 40 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 800। ये केवल क्या है, अंदाजा लगाना है कि 800 रुपए के आसपास होगा, लेकिन 800 रुपए से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको आपने 20 माना और ये कितना है, 18, इसको आपने 40 माना और ये कितना है, 37, तो भाई ये इससे कम होगा, ठीक है ना। लेकिन ये केवल आपका क्या है, अंदाजा आपको लगाना है, फिर आप इनको गुणा करेंगे और इसको करके देखेंगे। ऐसे ही मैं इसको बता देता हूं, देखिए ये 45 है, ठीक है, और ये कितना है, 24 है, ठीक है, इसको आप 20 मान लीजिए, ये 20 के नजदीक है, और इसको आप 50 मान लीजिए, ठीक है, 45 को ये 50 के नजदीक है, तो 50 को यदि आप 20 से गुणा करेंगे तो 50 गुणा 20 बराबर 1000, ठीक है। अब आप इसको जब गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ये उसके लगभग है या नहीं। अब देखते हैं, हम यहां पे देख लेते हैं कि ये 69 है, तो इसको आप कितना मान लेंगे, 70, इसको मान लीजिएगा आप 50, ठीक है, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 2 जीरो आप लगा लीजिए, तो ये 3500 रुपए के आसपास होगा, कम ज्यादा होगा। तो आप देखिएगा, जब ये केवल आपको क्या बताया गया है कि पहले अंदाजा लगाओ और फिर इसकी गणना करो। गणना का मतलब फिर आपने इसको गुणा करना है। ऐसी ये 27 है, 77 है, और ये 55 है, ये 80 के नजदीक है, और ये 55 है तो 60 के नजदीक है। 8 छक्के 48 और 2 जीरो, तो 4800 के आसपास होगा। ये कम होगा, कम तो क्यों होगा, क्योंकि भाई इसको हमने 60 माना है और इसको हमने 80 माना है, कम जरूर होगा, लेकिन आप लगभग के नजदीक पहुंच सकते हैं। जैसे यहां पे देखते हैं कि ये 142 है और ये 5 है, तो इसको आप 140 मान लीजिए, ठीक है, और 14 का पहाड़ा 14 पंजे 70, ये 700 के लगभग होगा। इसको आप मान लीजिए क्या, 400 मान लो, क्योंकि ये 400 के नजदीक है, 382 है, और 4 3 12, ये 1200 के आसपास होगा, यानी कि 1200 से कम होगा, लेकिन आपको पता चल रहा है कि ये कितना होगा। ये 175 है, 175 को यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो ये होता है 350, ठीक है, और ये आप 4 है और इसको आप 200 मान लो, 4 दूनी 8, यानी कि 800, लेकिन सही उत्तर आपका इनको गुणा करके ही आएगा।